सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। टैंक पर चढ़ गए हैं किसान। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ये टैंक निकल रहा था, अम्बाला की तरफ जा रहा था, तो किसान जो है टैंक पर चढ़ गए हैं। देखिए टैंक पर ही सवार हो गए हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी तेरी तोप कहाँ, हम दिल्ली आ गए। सीधी तस्वीरें देखिए, टैंक पर इस तरह से चढ़े हुए हैं किसान। सीधी तस्वीरें तिरंगे झंडे के साथ, किसानी झंडे के साथ। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ये टैंक निकल रहा था तो उसी वक्त बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर महिला किसानों की प्रतियोगिता चल रही थी। और देखिए भारी तादाद में किस तरह से किसान हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के और किसानी झंडा लेकर के तोप पर चढ़ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भारतीय सेना का ये टैंक है, इस टैंक पर चढ़ गए हैं किसान। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। टैंक पर ही किसान जो है चढ़े हुए हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के और किसानी झंडा लेकर के। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। किसान जो है टैंक पर सवार हो गए हैं किसानी झंडा लेकर के। सीधी तस्वीरें जब महिलाओं का यहाँ पर खेल हो रहा था तो देखिए किस तरह से किसान टैंक के ऊपर सवार हो गए हैं। स्वयं जो है सुमन हुड्डा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। किसानों ने जो है टैंक पर चढ़ गए हैं, देखिए किसानी झंडा लेकर। सीधी तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख रहे हैं। जब महिलाओं की जो यहाँ खेल प्रतियोगिता चल रही थी उसी दौरान जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ये टैंक निकल रहा था तो देखिए किस तरह से किसानी झंडे लेकर के जो है किसान इस टैंक पर चढ़ गए हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बस्ताड़ा टोल प्लाजा से इस वक्त देख रहे हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के टैंक पर किस तरह से किसान अपने हाथों में तिरंगा झंडा और किसानी झंडा लेकर के चढ़ गए हैं। भारी तादाद में किसान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख रहे हैं 9 PM पर। सबसे पहले ये लाइव तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर महिला किसान नेताओं की, महिला किसानों की प्रतियोगिता चल रही थी, उसी वक्त इस टैंकर में ये भारतीय सेना का टैंक लोड करके अम्बाला की तरफ जा रहा था। और जैसे ही उसने बस्ताड़ा टोल प्लाजा को क्रॉस करने लगा तो किसान जो है हाथों में तिरंगे झंडे और किसानी झंडे लेकर के चढ़ गए हैं। सीधी तस्वीरें
शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ममता जी, क्या कहना चाहोगे? किसान जो है भारतीय सेना के टैंक पर चढ़े हुए हैं, किसान जिंदाबाद के नारे। हम तो ये कहते हैं मोदी जी तारी तोप गड़ा, हम दिल्ली आ गए। आज हमने तोप पे जीत चढ़ के अपनी जीत का ऐलान कर दिया जी। तो मोदी जी को सीधा सीधा चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है मोदी जी को। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मांग ली जाती, हम ऐसे अपने धरनों पे सुचारू रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आज वो टैंक भी किसानों के बीच में। मोदी जी तेरी तो कड़ा में बस्ताड़ा टोल टैक्स पर लेकर आगे, MSP पर गारंटी दे दे, और ये जो शहीद हो रहे हैं इन्हें नौकरी दे दे, इनके परिवार की कुछ सहायता कर दे, जितना ठाणे होता हमें और नहीं हम बैठे हैं अपना। तो देखिए किस तरह से महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि जब तक जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होते और MSP गारंटी पर कानून नहीं बनाया जाता और शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरियां नहीं दी जाती, तब तक किसानों का यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। भारतीय सेना के टैंक पर जो है किसान इस वक्त चढ़े हुए तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तिरंगे झंडे और किसानी झंडा लेकर के किसान स्वयं जो है प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा और कई जिलों की महिला अध्यक्ष जो आज यहाँ पहुँची थी, वो भी जो है टैंक पर चढ़े हुए हैं। करनाल ज़िले के लगभग तमाम किसान नेता जो यहाँ पर पहुँचे थे। बॉर्डर जीत लिया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसा किसानों ने बॉर्डर जीत लिया, बड़ी शांतिपूर्वक अपना हक लिया और पाकिस्तान का निमू कर दिया। अपने देश की रक्षा करेंगे और चीन और पाकिस्तान देखेंगे जाकर। अच्छा। हाँ, अपने देश की रक्षा करेंगे बॉर्डर पर जाकर। उस बॉर्डर पर भी रक्षा ले ली और चीन पर पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा किसान, और किसान ही देखा जाएगा पाकिस्तान और चीन ने भी। तो देखिए इतना देश की भी रक्षा करेंगे और वहाँ भी बॉर्डर पर भी जाकर रक्षा करेंगे। देखिए किसानों का कहना है कि अपने देश की भी रक्षा करेंगे और जो है अपने हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो टैंक पर लगातार किसान चढ़े हुए हैं, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, किसानी झंडा फहराया जा रहा है। और भी किसान नेताओं से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है उनका। ये भारतीय सेना का टैंक है जिस पर किसान जो है पिछले करीब 15 मिनट से जो है सवार हैं, चढ़े हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। वो कह रहे ना कि मोदी जी तारी तोप गड़े, हम दिल्ली आ गए। आज हमारी तोप आ रही है, हम बस्ताड़ा आ रहे हैं, तो जीत के तो हम पक्का जावांगे। हाँ जी। अभी जो मांगे हैं किसानों की पेंडिंग, क्या लगता है कि कब तक पूरी हो जाएंगी? अभी विचार विमर्श चल रहा है। कल संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है 1 तारीख को सुबह 11 बजे सिंघू मोर्चा पे, तो वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। बाकी हमारी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि जो हमारी मांगे हैं शहीद परिवारों के लिए हैं, केस वापसी की मांगे हैं, MSP की मांगे हैं, वो मान ली जाए। मेन पेज जो फंसा हुआ है वो MSP पे फंसा हुआ है, और अगर हम बिना MSP लिए घर जाते हैं तो हमारे हिस्से कुछ भी नहीं आता। तो हम MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो कल गुरनाम सिंह चटर्जी ने साफ-साफ शब्दों में बोल दिया है कि जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, जब तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे मोर्चा नहीं हटेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं हटेगा। वो किसान प्रधान जी के बोलने पे, मोर्चे के बोलने पे, उनके आह्वान पे अपने सिर फुड़वाने और जिंदगियां देने के लिए खड़े हुए थे। अगर आज मोर्चा उनके केस वापसी के बिना पीछे हटता है तो वो बहुत शर्म की बात है। हम उन भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हमेशा आखिरी तक, जब तक ये कानून केस रद्द नहीं हो जाते, FIR रद्द नहीं हो जाती, तब तक हम अपने सारे हरियाणा के भाइयों के साथ, बाकी किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। कल जो है 3 काले कानून थे संसद में रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन आज हमारे पास ये आर्मी का जो टैंक आया है, ये मान लो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमारे जो काले कानून कल रद्द हो गए हैं और सरकार को अब भी चेतावनी है कि हमारे को लिखित में दे दो, नहीं जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक बॉर्डर खाली नहीं होंगे। और अभी जो हमारे भाइयों पे केस दर्ज हैं 45-46 हज़ार केस दर्ज हैं, केस भी अभी रद्द करवाने हैं। और जो लखीमपुर खीरी में जो 302 के पर्चे में जो हमारे भाई अंदर हैं उनको भी अभी रिहा कराना है, उनके पर्चे भी कैंसिल होने चाहिए। और जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलती तब तक हम पूरी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, बस्ताड़ा टोल पर एक जश्न का माहौल है, खुशी में माहौल है। जिस प्रकार से इस आंदोलन को किसानों की एकता के आगे आंदोलन में जीत प्राप्त हुई है, तो आज वो टैंक निकल रहा था, टैंक के ऊपर चढ़ के लोगों ने खुशी मनाई। और इस आंदोलन में एक बहुत ही फेमस हुआ हरियाणवी गाना, मोदी जी तेरी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए, तो वही फीलिंग ले रहे थे आज भी वो ऊपर चढ़ के, टैंक के ऊपर, तोप के ऊपर चढ़ के।
तो बहुत बढ़िया एक खुशी का माहौल है। 1 साल लंबे आंदोलन के बाद बहुत ही उतार चढ़ाव आए, बहुत ही सेक्रीफाई किया लाखों लोगों ने, तब ये जीत प्राप्त हुई है। उसी की खुशी आज आपको बस्ताड़ा टोल पर देखा। आगे की रणनीति कब तक तैयार हो जाएगी? जैसे 4 तारीख को बैठक है। देखो, हरियाणा सरकार का एक तो मुद्दा 48,000 पर्चों का है, उस पर हरियाणा का मुख्यमंत्री ढंग से अभी खुल के बोल नहीं पा रहा। तो देखो, इस आंदोलन के पर्चे हैं, पर्चे रद्द करने पड़ेंगे और हमारे जो शहीद हैं उनका मुआवजे की मांग है। जब तक ये मांगें नहीं मानी जाती तब तक कोई मोर्चा खाली नहीं होगा। बस्ताड़ा टोल और किसी भी टोल का धरना तब तक उठेगा नहीं।